वेलकम बैक गाइस, आई एम सचिन एंड यू आर वाचिंग फील द लाइफ। हाँ, आज कुछ ऐसा ही प्लान है। आज सोचा कहीं बाहर तो नहीं जा सकते, तो आज यहीं पे कैंपेन किया जाए मेरे बैकयार्ड में। तो इसके लिए मैंने सब सेटिंग करके रखा है। मेरा बेड सेट है और आज कुछ यहाँ पे खाने पीने का भी बनाऊंगा मैं, और मेरा कॉफ़ी, वही सब करते हैं आज। चलो। दोस्तों, ये जो भुट्टा है ना, इसको आप ऐसे ही गर्मा गर्म भी खा सकते हो, मतलब मुँह जल जाए इतना गर्म नहीं खाना है। और इसका ना आप भेल भी बना सकते हो। मतलब इसके दाने जो है ना, वो निकाल लो, उसमें नींबू, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा बटर, ज़बरदस्त। एक्चुअली ये जो कल्चर है दोस्तों, कैंपिंग का जो कल्चर है, ये इंडिया में नया है। एक्चुअली नया नहीं बोल सकते, पहले के ज़माने में भी लोग ट्रैवल जब करते थे तो अपने साथ, पहले के ज़माने में कार वगैरह तो नहीं थी। जब कार वगैरह नहीं थी तब की बात नहीं कर रहा हूँ। जब पहले के ज़माने में दोस्तों लोग जब ट्रैवल करते थे तो उनके पास कार वगैरह नहीं होती थी, तो वो अपना ट्रैवल जो होता था ना, वो बैलगाड़ी से करते थे या फिर घोड़ा गाड़ी से करते थे। और उस ज़माने में ट्रैवलिंग के लिए बहुत दिन लग जाते थे। तो जब इतना टाइम आपको लगने वाला है ट्रैवलिंग के लिए, एक गांव से दूसरे गांव जाने में, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें, मतलब बेडिंग, खाने पीने की चीज़ें, ये रखना बहुत नेसेसरी हो जाता था। तो उस टाइम पे भी लोग कुछ इसी तरह से खाना पीना पकाते थे। आज भी दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार वो जो दवाई वो बेचने वाले होते हैं, आयुर्वेदिक दवाई वाले होते हैं, और मर्दाना ताकत, ये वो ऐसे उनके लाउड स्पीकर लगाए होते हैं साइड में, और उनका पीछे जो घर होता है ना, एक टेंट लगा हुआ होता है और उनका एक वैन होता है, वो कैंपिंग होता है पूरा। उनका लाइफ ही पूरा कैंपिंग के जैसा होता है। वो पूरा अपना जो भी होता है संसार, वो पूरा वो गाड़ी में ही होता है। और वो बाहर अपना टेंट लगा करके, वहाँ एक भोकुल रहता है उनका लगा हुआ, और उसमें वो एक कैसेट चलते रहता है कि मर्दाना ताकत के लिए ये दवाई लो, बाल बढ़ाओ, घुटने का दर्द, ये वो, ये सारे कैंपिंग वाले हैं। ये यहाँ में डेक्कन के पास जो नदी किनारा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कैंपिंग करते हैं और ऐसे दवाइयाँ भी बेचते हैं। और दवाई लेना ना लेना वो आपकी मर्ज़ी, मैं तो सिर्फ कैंपिंग के लिए बता रहा हूँ आपको। जो कैंपिंग कल्चर है दोस्तों, ये आपको फॉरेन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वहाँ पे ये कल्चर को बहुत ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पे कुछ ऐसी जगहें बनी हुई है जहाँ पे आप स्पेशली कैंपिंग के लिए आप कार, वहाँ पे कार, आपका जो भी कैरावैन वगैरह होगा, वो आप वहाँ पे पार्क कर सकते हो। गवर्नमेंट की तरफ से आपको वहाँ पे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया में कुछ ऐसी जगह नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, बट इंडिया में कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे आप बेफिक्र कैंपिंग कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लद्दाख का जो पेंगोंग झील है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग देखे जो बाइक पे आते हैं, वहाँ पे कैंपिंग करते हैं। कार में भी मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कि सोलो आते हैं। साइकिल वाले भी मैंने बहुत लोग देखे जो कि सोलो वहाँ पे कैंपिंग करते हैं। हालांकि वहाँ पे टेंट ही है, जो भी अगर आप वहाँ पे कुछ अकोमोडेशन भी करने जाते हो तो आपको टेंट ही मिलेंगे। कैंपिंग का जो हिस्ट्री है दोस्तों, वो काफ़ी पुराना है। मतलब रामायण के टाइम से ये चला आ रहा है।
मतलब राम जो थे वो वनवास गए थे, मतलब एक कैंपिंग ही था उनके लिए वो सारा। वो पूरे कैंपेन में उन्होंने जो था, मतलब वो वनवास में जो था, उन्होंने पूरे जो रूट्स जो थे, मतलब नेचुरल जो फूड था वही खाया था, जो भी उनको मिला था जंगल से जो अवेलेबल था वही मिला था। मतलब वो एक टाइप का जो लाइफ था, वो लाइफस्टाइल था, वो पूरा नेचर से रिलेटेड था। तो कैंपिंग हमको सिखाता है कि नेचर से कैसे हम लोग जुड़े रहें। ये जो चीज़ें दोस्तों, कैंपिंग वगैरह, ये आज के ज़माने में मतलब इतना ये नहीं है, बट ये नेसेसरी भी हो गया है। मेरा एक दोस्त था, पिछले कुछ दिनों से वो अपने डैड के लिए बहुत परेशान था, हॉस्पिटलाइज थे उसके डैड। तो उस टाइम उसको उसने मेरी वीडियो देखी और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अरे यार ये वीडियो अच्छी है, और कार में सच में अगर बेड हो तो ये बहुत नेसेसरी हो सकता है। क्योंकि उसको हॉस्पिटल में जा नहीं सकता था, उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसको बाहर रुकना पड़ रहा था। बाहर भी अगर वो रुकता है तो उसको कोई होटल अकोमोडेट नहीं कर रहा था। तो उस टाइम में उसको ये बहुत नेसेसरी लगा कि यार अगर कार में अगर बेड होता तो मैं कार में सो सकता था या फिर अच्छे से रह सकता था। तो ये मेरे भाई जेके यात्रा जो है हमारे, ये उनका रिव्यू था मेरे वीडियो के लिए। और अभी थैंक गॉड उनके डैड जो है उनकी तबीयत ठीक हो गई है। अभी मेरी कॉफ़ी भी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। वाओ, इस बारिश के मौसम में अभी तो ये बोलना भी गलत है, सिर्फ बारिश का मौसम आया हुआ है, पसीने निकल रहे हैं, बट ऐसे मौसम में मस्त कॉफ़ी, ये गर्मा गर्म भुट्टा और ऐसा एक कोई लोकेशन, समझ लो कोई बीच, वाह वाह क्या मज़े, वाह। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं ट्रैवलिंग, और मेरा जो भी ट्रिप है वो बहुत मिस कर रहा हूँ। बट हाँ, होप करते हैं कि बहुत जल्दी ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए और हम लोग सब अपने अपने ट्रैवल के जो प्लान्स है वो एग्जीक्यूट कर सकें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकें। वाह, यहाँ पे सिका हुआ, सेगड़ी पे सिका हुआ भुट्टा A1। दोस्तों मैं आपको बताने वाला था, अगर इंडिया में आपको कैंपेन करना है, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो, मेरे जैसा कार में आपने बेड सेट कर रखा है और आपको कैंपिंग के लिए कहीं रुकना है रात में, तो वो कौन सी जगह होती है जहाँ पे आप रुक सकते हो। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपको। मैं ऐसी कौन सी जगह पे रुकता हूँ जहाँ पे मैं सेफ़ फील करूँ। दोस्तों और एक बात इम्पोर्टेंट होती है, हम लोग सेफ्टी तो देखते हैं, कार में सोने के लिए तो हो जाएगा, बट ये जो मेरा सेटअप है ये सिर्फ सोने के लिए, सुबह सुबह जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए नहीं है। तो उस टाइम में हमको कहाँ पे सोना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन भी हमको ध्यान में रखना है, तो बाहर नहीं जा सकते शौच के लिए, तो जगह ऐसी चुनो कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाए। सपोज़ आप हाईवे पे हो, तो हाईवे पे अभी सपोज़ आप मुंबई पुणे हाईवे पे हो, या फिर मुंबई से आप गोवा जा रहे हो या फिर बेंगलोर जा रहे हो। आपको मुंबई से बेंगलोर जाते टाइम पे वो हाईवे के साइड में आपको बहुत जगह पे आपको टॉयलेट्स मिलेंगे। गवर्नमेंट इतनी अच्छी जगह ये बना के रखी है, हर एक किलोमीटर के बाद में वहाँ पे टॉयलेट्स बने हुए हैं। तो वो जगह आप पार्क कर सकते हो गाड़ी, और वहाँ पे आप आपका कैंपिंग कर सकते हो। तो दूसरी जगह दोस्तों, आप
पेट्रोल पंप पे आप रुक सकते हो। आप वहाँ पे आपका फ्यूल भी रिफ़िल कर सकते हो। और पेट्रोल पंप पे आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मिल जाती है। टॉयलेट भी होता है वहाँ पे, ATM भी मिल जाता है, और आजू बाजू में आपको चाय खाने का भी कुछ मिल जाता है जुगाड़। तो पेट्रोल पंप एक सेफ़ जगह होती है। और अगर आप सिटी में हो और आप मतलब अननोन सिटी में हो, आपके पास कोई मतलब पहचान वाला नहीं है वो सिटी में, तो आप सिटी के अंदर बस स्टैंड जो होता है ना, वहाँ पे आप रुक सकते हो। बस स्टैंड के आजू बाजू में आप आपका कैंपिंग करा सकते हो, मतलब कार पार्क कर सकते हो और वहाँ पे आप सो सकते हो, ताकि सुबह सुबह आपको बस स्टैंड वाले जो वॉशरूम होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो जगह है मैंने आपको बताई दोस्तों, ये बहुत सेफ़ है। आपके साथ अगर कोई लेडीज़ है तो भी उनके लिए भी ये जगह सेफ़ है। कभी भी ध्यान रखो दोस्तों कि अननोन प्लेस पे आप अगर कैंपिंग करते हो तो सेफ्टी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना चाहिए आपको। सेफ्टी सबसे पहले आनी चाहिए, बाकी तो चीज़ें हैं वो तो आप खाना पीना तो वो तो आप बना सकते हो, बट सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ट्रैवलिंग जो है दोस्तों, ये अपने आप में एक पाठशाला की तरह है, जो ट्रैवलिंग हमको सिखाता है वो आपको कहीं भी कोई भी स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा दोस्तों। ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग ट्रैवलिंग करके, एक्सपीरियंस करके सीख सकते हैं। ट्रैवलिंग में दोस्तों हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं, अलग अलग किस्म के हम लोग फूड ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग किस्म के हम लोगों को कल्चर एक्सपीरियंस करने का अनुभव होता है। तो मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग एक परफेक्ट चीज़ है हम लोगों को अंदर से मजबूत करने के लिए। ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कैंपेन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो मुझे कमेंट करो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और आपका जो भी आइडियाज़ हो, जो भी आप सोचते हो मेरे साथ शेयर करो दोस्तों। ये बहुत कंफर्टेबल है दोस्तों। ये जो मेरा बेड बनाया है ना, ये मस्त कंफर्टेबल बेड है। मुझे पता है दोस्तों, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवलिंग के दीवाने हैं। ट्रैवलिंग करना मतलब उनके खून में ट्रैवलिंग ही लिखा हुआ है। बट हम लोगों को थोड़ा संभल के रहना होगा। जितना हम लोग सेफ़ रहेंगे, जितना हम लोग घर पे रहेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग खुद को और अपनी फैमिली को सेफ़ रखेंगे दोस्तों। ये कुछ बातें हम लोगों को ये खुद ब खुद समझ लेनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों ये सब मैं कर रहा हूँ। मतलब बाहर तो नहीं जा सकता, बट ये जो कीड़ा है अंदर का, ये मुझे चैन से नहीं सोने दे रहा। तो ये कीड़ा निकालने के लिए ये सेटअप मैंने लगाया, और घर के पीछे ही मैंने, घर के साइड में ही मैंने ये कैंपेन आज तक शुरू कर दिया। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फील द लाइफ।